इस देश में लोकतंत्र रहेगा या मोदी का राजतंत्र रहेगा। वो एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप बनारस आओ। एक बार बनमूल बनारस में इन्होंने अयासी काटा बनाया, यह बहुत ही इनका मतलब कि बनारस के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया, बनारस की संस्कृति के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है, उसका मैं पुरजोर मोदी जो सोच है वो एकदम महिला विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हमेशा रही है। अब मोदी जी स्वप्न देख रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट शशि उपाध्याय है। मैं प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली का रहने वाला हूं, जो बनारस से कटा हुआ अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है चंदौली गंगा उस पार का। और मैं जिला कांग्रेस कमेटी में वर्तमान समय में स्पोक पर्सन हूँ। तो आप बनारस से आए हैं, बनारस के सांसद हैं, वर्तमान सांसद है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसकी बधाई वो साउथ अफ्रीका में अलग देश में रहे, दूसरे देश में वहाँ से बधाई दी और आज सुबह आते ही वो वैज्ञानिकों से मिलने पहुँच गए। क्या कैसे देखते हैं इसको? फिर उन्होंने नाम दिया जहाँ पे चंद्रयान लैंड किया, उस स्थान का नाम दिया। जैसे आजकल यूपी में बहुत सारे नाम बदले गए, शहरों के नाम, गाँवों के नाम और बस्तियों के नाम, बहुत सारी गलियों के नाम, रास्तों के नाम, वैसे एक नाम दिया शिव शक्ति के नाम से। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारत के देशवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को भी बधाई दे रहे हैं। नहीं, देखिए, वर्तमान समय में वो राष्ट्राध्यक्ष हैं देश के, और बधाई के मूल पात्र जो हैं वो इसरो के वो वैज्ञानिक हैं, सम्मानित वैज्ञानिक। इसरो के जितने भी कर्मचारी और वैज्ञानिक उस चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने में अपनी पूरा मनोयोग से उन्होंने योगदान दिया है, वो बधाई के पात्र हैं। और 140 करोड़ जनता जो भारत की है वो बधाई की पात्र है। और बधाई हम प्रधानमंत्री को दे दें तो हमारा मानना है कि इसरो भी हमारे देश में ही है, हमारे देश का गौरव इसरो है। हम अगर इसरो को बधाई देते हैं तो पूरे देश की बधाई होगी। प्रधानमंत्री जी विदेश से आके सीधे मिलने जाते हैं, लेकिन इसरो का 17। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हर चीज़ का इवेंट करना है, वो हर चीज़ का प्रचार करते हैं, वो इवेंट करते हैं, वो इवेंट करने पहुंच गए हैं। अगर वास्तव में उनको चंद्रयान 3 के सफलता पर बधाई देना चाहिए था तो उनको देश की जनता को और इसरो को देना चाहिए था। वो गए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो हमारे देश के वैज्ञानिकों के यहाँ गए, उनसे मिलने के लिए, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो नहीं गए वो? देखिए, हाँ, अब आपने सही मुद्दा उठाया कि वो मणिपुर नहीं गए, चूँकि इवेंट करना है, विश्व में उनको ये बताना है। जैसा कि भारत में लोग, उनके कुछ तथाकथित लोग बताते हैं को विश्व गुरु हैं, तो उनको अपने भारत के देश की जनता में ये दिखलाना है कि हम विश्व गुरु हैं, जबकि ऐसा कहीं विदेशों में नहीं है। विदेशों में इनकी इस तरह की कोई छवि नहीं है। और मणिपुर की आपने चर्चा किया, मणिपुर में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, किस मुंह से वो जाते मणिपुर, जब इनकी सोच, जब इनकी जो सोच है, इनके जो दल की सोच है, आरएसएस की जो सोच है, वो एकदम महिला विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हमेशा रही है, देश विरोधी रही है। और मणिपुर की घटना पर अगर ये जाते तब ये हम इनको भी बधाई देते कि ये देश के राष्ट्राध्यक्ष थे और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का इन्होंने निर्वहन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते किया। अच्छा उपाध्याय जी, आप बनारस से आते हैं, बनारस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, स्मार्ट सिटी बन गई, तो आप लोग तो खुश होना चाहिए मोदी। देखिए, एक चीज़ बता दें आपसे कि हम बनारस से आते हैं, बनारस के रहने वाले हैं। हाँ। और ये बात आप हमसे दिल्ली में पूछ रहे हो, क्योंकि हम दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली में आप पूछ रहे हो। मैं आपको एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप बनारस आओ, एक बार बनमूल बनारस को देखो। बनारस कल भी अपने आप में गौरवशाली था, आज भी गौरवशाली है और कल भी गौरवशाली रहेगा। बनारस इस विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी रही है। उसकी जो पहचान है वो विश्व में बाबा विश्वनाथ के नाम से पहचान है, हर हर महादेव के नाम से पहचान है, मोदी जी के नाम से उसकी पहचान नहीं है। डेवलपमेंट तो मोदी जी ने किया है ना। डेवलपमेंट उन्होंने, देखिए, उन्होंने डेवलपमेंट एक बस मात्र जो दिखलाया जाता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए किया है, जो एक व्यापारिक कॉरिडोर उन्होंने बनाया व्यापार करने के लिए। और बनारस की मूलभूत जो समस्याएं थी, मूलभूत जो असुविधाएं वहाँ थी, वो आज भी यथावत अपने जगह पर हैं। उस पर कॉरिडोर बना दिया, कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने टेंट सिटी बनाया, टूरिज्म के लिए बनाया, बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, टेंट सिटी बनाया उन्होंने, टेंट सिटी बना, बड़ा प्रचार प्रसार उन्होंने किया टेंट सिटी का। और टेंट सिटी में मतलब कुछ लोगों ने बहुत पैसे खर्च करके टेंट को बुक किया, और स्थिति ये रही कि वहाँ जो बनारस की अपनी एक सभ्यता के
नाम से वो जो शहर जाना जाता है, उस सभ्यता को धूल धूसरित करने का इन्होंने काम किया। उस टेंट सिटी में एक अय्याशी अड्डा उन्होंने बनाया, जिसको देश विदेश से लोग जाकर उसमें गंगा के गोद में, गंगा के किनारे, वो बालू की रेत में जो टेंट सिटी बनी थी, जहां पर बैठकर काशी की पवित्र धरती से इस देश के साधक साधना करने का काम करते थे, उस साधना स्थली पर गंगा की गोद। मोदी जी तो बड़ा सम्मान करते हैं, माँ गंगा ने बुलाया, बार बार कहते हैं। देखिए, वो जो माँ गंगा ने बुलाया और वो माँ गंगा का जितना सम्मान करते हैं उतना हम लोग बेहतर समझ पाते हैं। वो सत्ता का सम्मान करते हैं, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का सम्मान नहीं करते हैं। उनको सत्ता चाहिए, उस सत्ता के लिए वो कुछ भी कहने के लिए, झूठ फरेब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो सत्ता का सम्मान करते हैं, माँ गंगा का सम्मान नहीं करते। वो तो कहते हैं मैं झोली लेके आया था, झोला लेके निकल जाऊंगा, आप बोल रहे सत्ता। हाँ, वो इस बात सही है कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर निकल जाएंगे। माल तो सब भेज दिया अडानी अंबानी को, इस देश को कंगाल बना दिया उन्होंने। माल तो अडानी अंबानी के झोले में डाल दिया पूरा। आज देश की स्थिति आप देख लीजिए, बेरोजगारी चरम पर है ये पूरे भारत में। भूखमरी की स्थिति आप देख लीजिए, कुपोषण की स्थिति देख लीजिए आप कि क्या स्थिति है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तो आप कांग्रेस की तरफ से ये कहो, जो भी अंबानी और अडानी को प्रॉपर्टी दी है उसको नेशनलाइज करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। एकदम हम जांच कराएंगे, जांच कराकर जो हम इतने नहीं, इन्होंने जितनी भी भारत सरकार की संपत्तियों को, जिसको हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जिस नवरत्न कंपनियों को सरकारी की बनाया था, उस सारी कंपनियों को जो रेल बेचने का काम किया है, भेल बेचने का काम किया है, या जितनी भी 24 में अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे ये बात। अब मैंने ये तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन हमारी सत्ता बनेगी तो हमारे नेता भी कहते हैं कि जो भी सरकारी चीजों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है, पुनः उसको हम। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं फिर बनेंगे वो 24 में प्रधानमंत्री। स्वप्न देख रहे हो, अब मोदी जी स्वप्न देख रहे हैं। तीसरी बार आने का उनका अब मोदी जी स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता के लिए अब इतना लोलुप हो चुके हैं। वो अब कुछ भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता के नब्ज को मोदी जी अब नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनके बहकावे में। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी रेल में, रेलवे के सिपाही ने ढूंढ के मुसलमानों को गोली मारी थी। अब एक नई घटना हुई है, एक हिंदू टीचर मुसलमान बच्चे को हिंदू के बच्चों से पिटवा रही है। ये देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे पर मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस भारत की आवाम से कहना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों पर अब बहुत संजीदा से विचार करने का समय आ गया है कि भाजपा और आरएसएस इस देश में सरकार चलाने का काम नहीं कर रही है। इस देश में नफरत बोने का जो काम कर रही है, इस देश की सभ्यता के साथ जो मजाक कर रही है, इस सभ्यता को बिगाड़ने का जो काम कर रही है। आप बताओ कि जो अभी इस महिला टीचर ने अभी जो वीडियो आई है, पूरे देश ने देखा है, क्या यही एक गुरु की या अध्यापक का संस्कार हुआ करता है? जो अब ये जैसे आपने ट्रेन में बताया कि ट्रेन में एक व्यक्ति मुसलमानों को टारगेट करके गोली मारता है, यह सोच पनप कहाँ से रही है? इस सोच के पीछे कौन लोग हैं जो आम व्यक्ति के दिमाग में ये गंदी सोच डाल रहे हैं? अब यह जनता को सोचने का समय है। अगर यह जनता नहीं सोची, नहीं समझी, तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रेन में चलने वाले वो 3 मुसलमान ही टारगेट हुए। कल आने वाले समय में आपका भी नंबर आएगा, मेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि सोच एक ऐसी चीज होती है, सोच से ही व्यक्ति महान होता है, और सोच से ही व्यक्ति अपने आप को धरातल पर पहुंचा देता है। उपाध्याय जी, अब शिक्षा के मंदिर में भी भेदभाव हो गया, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और जितना घिनौना कार्य उस महिला अध्यापिका ने किया है, वो एक प्लांटेड कार्यक्रम हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि प्लान के तहत ऐसा किया गया है, आरएसएस की विचारधारा के तहत ऐसा किया है। जो जिस शिक्षा के मंदिर में बैठकर हम समानांतर शिक्षा की बात करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सारे बच्चों को एक क्लास में बैठाकर एक शिक्षा देने का जो अध्यापक काम करता हो, उस शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घिनौना कृत्य किया गया है। ये समाज को सोचने का। क्या होना चाहिए ऐसे टीचर के लिए? क्या ऐसे टीचर के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे टीचर के लिए मत कहिए, इस तरह की सोच पनपाने वालों के लिए अब जनता मुखर होकर उनका विरोध करे और आने वाले समय में उनको मुंहतोड़ जवाब दे। कोशिश हो रही है क्या डराने की कोशिश? एकदम आज जिससे डराने की कोशिश हो रही है। ये तो जब से सत्ता में बैठे हैं, जब से सत्ता 2014 से ये बैठे हैं, तब से ये जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर डराने का ही काम कर रहे हैं। ये इनकी एकदम सोच है कि जाति और धर्म में समाज को बांटकर इस देश पर शासन किया जाए। ये राजा बनना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को निस्तनाबूद करने की सोच इनकी है। और इस गंभीर विषय को इस देश की 140 करोड़ जनता को सोचना पड़ेगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या मोदी का राजतंत्र रहेगा।